नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति भूमि में। दोस्तों, आज हम आप सभी को भगवान शिव के द्वारा बताए गए ऐसे 3 मंत्र बताऊंगा जिसको जाप करके आप अपने विचलित मन को शांत और एकाग्र कर सकते हैं। तो इस पवित्र कथा को ध्यान से जरूर सुने। दोस्तों, अगर भगवान तुमसे इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहना, वो इससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा है। दोस्तों, अगर आप ये पवित्र कथा को सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को आधा अधूरा छोड़ने से आपको पाप भी लग सकता है। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। वीडियो को आधा अधूरा देखकर आप महादेव जी का अनादर ना करें। कृपा करके वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, मन की पकड़ संसार और उसके भोगों की तरफ रहती है। यह मन की बहुत पुरानी आदत है, सिर्फ इस जन्म की नहीं बल्कि न जाने कितने जन्मों से यह पकड़ चली आ रही है। मन जैसा चाहता है वैसा ही हम करते हैं, या यूं कहें कि मनमत होकर जीवन जी जाते हैं तो गलत नहीं होगा। सांसारिक विचार हमारे ऊपर असर नहीं डालते, बल्कि हमारे ही मन की कमजोरी दूसरों के विचारों को पकड़ लेती है। इससे हमारा मन दुखी हो जाता है, फिर इसका दोष हम दूसरों पर डाल देते हैं। आपको बता दें कि मन को शांत रखने के लिए मेडिटेशन के साथ साथ कुछ खास मंत्रों का जाप किया जा सकता है। इन मंत्रों में इतनी शक्ति होती है कि यह न सिर्फ आपके मन को शांत रख सकते हैं, बल्कि स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी समस्याओं को भी दूर कर सकते हैं। वहीं ज्योतिष शास्त्र की माने तो इन मंत्रों का जाप करने से कई और फायदे हो सकते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं कौन से हैं वो मंत्र। दोस्तों, पहला है शिव मंत्र का करें जाप। मित्रों, कुछ ऐसे मंत्र होते हैं जो आपके मन को शांति प्रदान करने के साथ साथ आपको स्वस्थ भी रखते हैं, साथ ही आपका मनोबल भी बढ़ाते हैं। उन्हीं में से एक है शिव मंत्र ओम नमः शिवाय। यह मंत्र भगवान शिव का बहुत ही सरल व प्रभावी मंत्र है। इसे रुद्राक्ष की माला से जपने से भगवान शिव बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। रुद्राक्ष की माला लेकर 108 बार इस मंत्र का जाप करें। आप सुबह या शाम कभी भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। भगवान शिव का ध्यान करने से आपको न सिर्फ शांति मिलती है बल्कि सारे कष्ट भी दूर हो जाते हैं। मन को शांत करने के लिए आप भगवान शिव का नाम लें, उनके मंत्र का जाप करें। तनाव से निपटने के लिए यह एक कारगर तरीका माना जाता है। दूसरा है गायत्री मंत्र का करें जाप। चारों वेदों में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। मेडिटेशन करने वाले ज्यादातर इस मंत्र का जाप करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र के ऋषि विश्वामित्र हैं और देवता सविता हैं। माना जाता है कि इस मंत्र में इतनी शक्ति है कि नियमित 3 बार इसका जाप करने वाले व्यक्ति के आसपास नकारात्मक शक्तियां और ऊपरी बाधाएं नहीं फटकती हैं। गायत्री मंत्र का जप सूर्योदय से 2 घंटे पूर्व से लेकर सूर्यास्त से 1 घंटे बाद तक किया जा सकता है। मौन मानसिक जाप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन रात्रि में इस मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। दोस्तों, तीसरा और अंतिम मंत्र है भगवान विष्णु का अमोघ मंत्र। मन को शांत करने और तनाव को दूर करने के लिए आप भगवान विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। यह 12 अक्षर मंत्र भगवान विष्णु का अमोघ मंत्र है। मान्यता है कि इस मंत्र के जाप से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि इस मंत्र का जाप करने से पितृ दोष से भी राहत मिलती है। इस मंत्र का जाप सूर्यास्त से पहले करने पर लाभ मिलता है।
धर्मशास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु जगत के पालनहार हैं। भगवान विष्णु का स्वरूप शांत और आनंदमयी है, इसलिए मन को शांत करने के लिए इस मंत्र का जाप जरूर करें। दोस्तों, ये थे 3 शक्तिशाली मंत्र जिसकी जाप करने से मन बिल्कुल शांत हो जाता है। दोस्तों, आइए एक कहानी के मदद से जानते हैं कि कैसे एक बच्चा इस मंत्रों का जाप करके अपने मन को शांत किया। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव में, जहां के लोग एक अद्वितीय बच्चे के बारे में बताते हैं। इस बच्चे का नाम आर्यन था और वह बहुत ही प्यारा और सामाजिक बच्चा था। वह गांव के सभी लोगों के दिलों में बस गया था, क्योंकि उसकी संवेदनशीलता और उदात्त आचरण ने सभी को प्रभावित किया। आर्यन के माता पिता को खुश देखकर गर्व होता था, लेकिन वे जानते थे कि उनके बेटे के अंदर कुछ छुपा हुआ था। एक दिन उन्होंने आर्यन से उसकी छुपी हुई चिंता के बारे में बात की। आर्यन ने बताया कि वह कई दिनों से तनावपूर्ण सपने देख रहा था और उसका मन शांत नहीं रह रहा था। आर्यन के माता पिता ने उससे पूछा कि क्या वह सपनों के बारे में अध्ययन करता है या किसी मंत्र का जाप करता है। आर्यन ने हाँ कहा और उन्हें बताया कि वह रोज रात को ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् और ओम नमः शिवाय का जाप करता है। आर्यन के माता पिता ने समझाया कि वे उसकी सहायता कर सकते हैं। वे उसे मेधा शक्ति और मानसिक शांति के लिए एक खास मंत्र का जाप करने का उपाय बताते हैं। यह मंत्र था ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उन्होंने आर्यन को इस मंत्र का नियमित रूप से जाप करने की सलाह दी। आर्यन ने अपने माता पिता की सलाह मानते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना शुरू किया। उसने इसे ध्यानपूर्वक और श्रद्धापूर्वक किया। धीरे धीरे वह अपने मन को शांत करने में सफल हुआ और उसके सपने भी ध्यान से देखने लायक बन गए। आर्यन के जीवन में बदलाव आने लगे। उसका मन अब प्रसन्न और शांति से भर गया था। वह अपने सपनों के माध्यम से अपनी आत्मा की ओर अधिक जुड़ गया था और उसे अपने जीवन के अंदर बेहद महत्वपूर्ण महसूस होता था। आर्यन की कहानी हमें यह सिखाती है कि समय, परिश्रम, ध्यान और संयम का महत्वपूर्ण है। वह अपने माता पिता के मार्गदर्शन में चलकर अपने मन को शांत करने में सफल हुआ और अपने जीवन को सुखमय बनाने का मार्ग चुना। आर्यन ने अपने माता पिता के संशोधनों का समर्थन किया और उनकी श्रद्धा से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नियमित रूप से जाप किया। इससे उसका मन शांति में रहता था और वह अपने जीवन के हर क्षण को पूरी तरह से अनुभव करता था। आर्यन के प्रेरणा स्रोत ने गांव के अन्य बच्चों को भी मानसिक शांति की ओर प्रवृत्त किया। उन्होंने साझा किया कि कैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करके वे सब अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। आर्यन ने समाज में पॉजिटिव बदलाव लाने के लिए एक संगठन बनाया और वह और उसके साथी बच्चे समुदाय की सेवा करने लगे। उन्होंने बच्चों को ओम नमो भगवते वासुदेवाय का महत्व समझाया और उनके मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में मदद की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मंत्रों का जाप करने से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपने जीवन को सुखमय और समृद्धि से भर सकते हैं। आर्यन की कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि समर्पण, श्रद्धा और सेवा समाज में पॉजिटिव बदलाव लाने में मदद कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूँ। दोस्तों, मिलते हैं
एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।